अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का 7th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेक्टर एडिशन बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर एडिशन हम करते थे पहले, वो हम करते थे हेड टू टेल रूल के ज़रिए ज़्यादातर। अब हम एक और तरीके के साथ करने जा रहे हैं, वो क्या है, वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाएंगे और उन कंपोनेंट्स को जोड़कर हम एक वेक्टर बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ऐसे एडिशन का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मिला के एक वेक्टर बना लेना, ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। याद रहे कि वेक्टर को कंपोनेंट्स में तब्दील करना, ये कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को तहलील कर देते हैं हम इनटू इट्स वेक्टर्स, उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू इट्स वेक्टर। बड़ा ठीक है, लेकिन अब हम उसके उलट कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को मिलाकर एक वेक्टर बना रहे हैं, तो ये कहलाता है कंपोजिशन ऑफ द वेक्टर। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें, द प्रोसेस ऑफ obtaining vectors from its components, कोई भी components हो सकते हैं, components is called composition of vectors। ठीक है, यह क्या कहलाता है? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। जब हम कंपोनेंट्स को मिलाकर एक बना लेते हैं, एक वेक्टर बना लेते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने याद रखने हैं कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि याद रखने। इस टॉपिक की समरी भी यही है, लेकिन हमने इसको पहले लिख लिया है कि पहले इसलिए लिख लिया ताकि हम इसके मुताबिक अपने काम करते जाएं और काम करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले अगर हम इसको गौर से देख लें तो क्या है, एक हमारे पास, पहले डायग्राम को देखें तो डायग्राम से हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि एक हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास एक बी वेक्टर है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स थे। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर हमने क्या करना था? ऐड करना था। हमने हेड टू टेल रूल के ज़रिए इस वेक्टर को उठा के इधर इसके ऊपर पेस्ट कर दिया, इसके हेड के ऊपर। ठीक है, उसके ज़रिए फिर हमने एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया है आर, जो कि बराबर है किसके? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, तो अब फिर हमने क्या किया, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के कुछ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं। इसी तरह इस आर वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के भी हमने क्या किए हैं? कुछ कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, वो हम कंपोनेंट्स देखते हैं कैसे हैं। ज़रा देखिएगा, ये जो ए वेक्टर था, हमने कहा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं कि उसके हेड से एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ कर देते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको प्रोजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, वो ए वाई कंपोनेंट होता है, और साथ वाली साइड क्या होती है? ए एक्स यानी एक्स कंपोनेंट होता है। ठीक है, इसी तरह इसके लिए जो बी वेक्टर था ये वाला, इसको हमने यहाँ पेस्ट किया था, इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे। इधर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ तक, बेटा समझ आ गई? तो और ये जो पार्ट बनेगा एंगल के सामने वाला, ये जो डॉटेड लाइन लगाई हुई है ना, ये दरअसल हमने एक्सिस ड्रॉ किया यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है बेटा, बात समझ आ गई? तो ये जो यहाँ पे एंगल बनेगा, इस एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, जो बी वाई होगा, और एंगल के साथ वाली साइड क्या होगी? बी एक्स। ठीक है, जो बेस होगी बेटा, बात समझ आ गई? इसी तरह इस रेक्टेंगुलर का इसके जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसके भी हमने क्या किए हैं बेटा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं। इसके हेड से, रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरी जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी? इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी आर वाई, इसको मैंने नाम यहाँ पे दिया है ताकि आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। और ये जो पूरी साइड है ये वाली, तो ये क्या कहलाएगी? आर एक्स, ये मैंने नाम दिया है बेटा इसको, पूरी लाइन को। बेटा बात समझ आ गई? ये हमने क्या किए हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, क्या किए हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए हैं, किसके? ए वेक्टर के, बी वेक्टर के। ठीक है, फिर आर वेक्टर के भी ड्रॉ किए हैं, उसको हम ज़रा देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या है? फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स का मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने, किसके? ए वेक्टर के और बी वेक्टर के, जो कि हमने कर लिए, लेकिन हम उनको यूज़ करेंगे अभी। ठीक है,
अच्छा, फिर क्या कहता है, फाइंड एक्स कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। ये जो आर रिजल्टेंट वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? इन टर्म्स ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट और बी का एक्स कंपोनेंट। बेटा बात समझ आ गई? ए का एक्स कंपोनेंट और बी के एक्स कंपोनेंट की फॉर्म में हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट मालूम करना है। ठीक, इसी तरह फाइंड वाई कंपोनेंट। क्या मालूम करना है? वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट किसका? आर का, तो हम लिखा आर वाई। एक्स कंपोनेंट को क्या लिखा था? आर एक्स लिखा हुआ हमने। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इन दोनों के कंपोनेंट्स मालूम करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट्स मालूम करेंगे, एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। फिर इन द एंड हम क्या करेंगे, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। किसकी? रिजल्टेंट वेक्टर। किसकी बेटा? रिजल्टेंट वेक्टर की क्या मालूम करेंगे? मैग्नीट्यूड। समझ आ गई? और मैग्नीट्यूड किस फॉर्म में मालूम करेंगे? आर एक्स और आर वाई की फॉर्म में। ठीक है, फिर उनके दरमियान हम क्या मालूम करेंगे? एंगल मालूम करेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर का और पॉजिटिव एक्सिस के दरमियान एंगल कौन सा कितना पाया जाता है। बेटा बात समझ आ गई? तो जब हम रिजल्टेंट एंगल पता चल जाएगा, क्योंकि हमने आर वेक्टर मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एडिशन का मतलब क्या है? हमने उनका रिजल्ट निकालना है, उन दो वेक्टर को सम करके रिजल्टेंट मालूम करना है। रिजल्टेंट एक वेक्टर होगा, वेक्टर के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो फिर पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाली, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सारा काम किया हमने। फिर उसके लिए फिर इन द एंड हम क्या मालूम करेंगे? एंगल मालूम करेंगे। एंगल क्या बताएगा हमें? डायरेक्शन। बेटा बात समझ आ गई? नहीं आई तो फ़ौरन पूछ लो, शाबाश। ठीक, तो अब हम इसको इन स्टेप्स को अप्लाई करते हैं और इनको हम क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करेंगे। ठीक, हमने क्या किया बेटा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस डायग्राम के ज़रिए मालूम किए हुए हैं। हमने डिफरेंट पॉइंट्स को नाम दिए हैं बेटा। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ओ एम वेक्टर है जिसका नाम हमने ए रखा, और दूसरा वेक्टर कौन सा? बी ओ एन वेक्टर जिसका नाम हमने बी रखा है। अब इसको वेक्टर को उठा के पेश कर दिया हेड टू टेल रूल के ज़रिए। हमने इसको क्या कर दिया बेटा? ऐड कर दिया बेटा। ठीक है, फिर हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया। तो ज़रा देखो, जो ए का जो एक्स कंपोनेंट है, ए का जो, वो क्या है बेटा? ओ क्यू। क्या है बेटा? ओ क्यू। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर हम किसकी बात करें, बी के एक्स कंपोनेंट की बात करें, वो क्या है बेटा? एम एस। क्या नाम है? एम एस। ठीक है, और अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात करें, वाई कंपोनेंट्स की, तो ये क्यू एम जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है बेटा? ये किसी को रिप्रेजेंट कर रही है? ए वाई को। और इसी तरह ये जो एस पी लाइन है, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? बी वाई को। बात समझ आ गई? तो अब हम इनको कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हम एक्स कंपोनेंट मालूम कर रहे हैं किसका? ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट अगर हम देखें, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज़ ए एक्स इज इक्वल टू, हाँ बेटा, ए एक्स किसके बराबर है? ओ क्यू के। बात समझ आ गई? इसी तरह बी एक्स इज इक्वल टू एम एस। तो देखो ये एम एस और ये क्यू आर आपस में इक्वल हैं बेटा। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं एम एस इज इक्वल टू क्यू आर। बेटा बात समझ आ गई? अब इसी तरह अगर हम y कंपोनेंट की बात करें, तो ए वाई इज इक्वल टू, हाँ बेटा शाबाश, क्यू एम बेटा। ठीक है, एंड बी वाई इज इक्वल टू एस पी। बेटा बात समझ आ गई? अब इसी तरह हमने किसके क्या मालूम किया बेटा? ये मालूम कर लिया कि आपका जो ए का जो एक्स कंपोनेंट है वो ये है, ए का वाई कंपोनेंट ये है, बी का एक्स कंपोनेंट ये है और बी का वाई कंपोनेंट ये है। ठीक है, तो अब देखो ज़रा कि हम क्या कर सकते हैं। हम ये करेंगे कि ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे होगी। जो ए वेक्टर को अगर हम लिखना चाहें ए वेक्टर की फॉर्म में, ए एक्स आई प्लस बी ए वाई जे, ए वेक्टर को लिख दिया हमने। ठीक है, इसी तरह अगर बी वेक्टर को लिखना चाहें तो बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? वेक्टर्स को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप बेटा क्या होता है हमारा कि हमने रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट मालूम करना। क्या करते हैं दूसरा स्टेप, रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मालूम करते हैं, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर। समझ आ गई? तो बेटा ज़रा देखो, अब एक्स कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे। ये है एक्स कंपोनेंट किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का, जो कि बराबर किसके है बेटा? आर एक्स, तो इसको बाद में नाम देंगे,
पहले हम कहते हैं ओ आर, ये जो दरअसल एक्स कंपोनेंट है किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का, इसके दो हिस्से हैं। ओ आर के कितने हिस्से हैं बेटा, दो हिस्से हैं, एक तो ओ क्यू और क्यू आर। बात समझ आ गई। ये देखो ना ज़रा कि ओ क्यू यहाँ तक एक लाइन बनती है, ये पार्ट है, और एक ये पार्ट है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ आर। बात समझ आ गई। ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ आर। बेटा बात समझ आ गई। अब देखो ओ आर क्यू आर सॉरी क्यू आर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब क्यू आर का दूसरा नाम क्या है, एम एस। तो हम इसको लिख सकते हैं और ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस एम एस। बेटा बात समझ आ, यहाँ लिख दोगे आप कि ओ आर इज इक्वल टू एम एस। समझ आ गई। अब ज़रा देखो कि ओ आर क्या है, ये पार्ट ओ आर क्या है बेटा, आर एक्स। तो हम आर एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स। बेटा बात समझ आ गई। नहीं आई तो फ़ौरन पूछ लो, शाबाश। ये हमने क्या कर लिया, इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मालूम कर लिया, एक्स कंपोनेंट मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया, एक्स कंपोनेंट मालूम कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो अगर हम वाई कंपोनेंट मालूम करना चाहें तो वाई कंपोनेंट इसी तरह किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। तो वो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। ये है रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ वाई कंपोनेंट की बेटा, ठीक है, जिसका नाम है पी आर। क्या नाम है बेटा, पी आर, ठीक है। वो बराबर है दो पार्ट के सम के बेटा। एक तो ये पार्ट है जो कि एस पी है और दूसरा पार्ट है आर एस, ठीक है। हम लिख देंगे आर एस प्लस एस पी। बात समझ आ गई। अब देखो आर एस की वैल्यू क्या है, आर एस को क्या नाम दिया हुआ हमने, ए वाई। ये है ना आर एस, ठीक है। इसको क्या नाम दिया हुआ हमने, ये देखो ये क्यू एम और ये आर एस एक ही चीज़ है बेटा, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं ए वाई प्लस, और ये जो दूसरा पार्ट है एस पी, ये क्या नाम बेटा, बी वाई। बेटा बात समझ आ गई। तो हमने क्या कर दिया, सॉरी इनके ऊपर ये नहीं डालेंगे, ठीक है। अब ये पी आर क्या था, आर वाई, ठीक है। आर वाई जो है वो किसके बराबर है, ए वाई प्लस बी वाई के। बेटा यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो ज़रा पूछ लो, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहले तो हम तीन स्टेप कर चुके हैं, तीन स्टेप हम कर चुके हैं। तीन स्टेप कौन कौन से, एक तो पहले हमने ए और बी वेक्टर के एक्स वाई कंपोनेंट मालूम किए, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक्स कंपोनेंट ऑफ आर मालूम किया, फिर हमने वाई कंपोनेंट ऑफ आर मालूम किया बेटा, ठीक है। ये यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं और उसमें हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करेंगे। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, जो अभी हमने जो फार्मूला ड्राइव जो रिजल्ट्स निकाले थे, आर एक्स किसके बराबर होता है ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई किसके बराबर है ए वाई प्लस बी वाई के। तो अब हम इनको यूज़ करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है आर इज़ इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर और इनका स्क्वायर रूट, होल का स्क्वायर रूट बेटा, ठीक है। अब आपको आर एक्स की वैल्यू पता है, आर वाई की वैल्यू भी पता है, तो फिर अब आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ क्या कर देंगे बेटा, पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है बेटा। ये हमने क्या मालूम कर लिया है, मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया। क्या कर लिया बेटा, मैग्नीट्यूड मालूम कर लिया, ठीक है। अब ज़रा देखो ये जो वेक्टर था हमारे पास, ये किस चीज़ में था, प्लेन में था। कहाँ था बेटा, प्लेन में। कहाँ था बेटा, टू डायमेंशनल प्लेन में था बेटा, ठीक है। अब देखो टू डायमेंशनल प्लेन में था तो इसके कितने कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक दो, रिजल्टेंट वेक्टर कितने कंपोनेंट्स बन रहे हैं बेटा, दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। अगर ये वेक्टर होता स्पेस में, क्या होता बेटा, स्पेस में, तो फिर ये वाला जो फार्मूला है ये है टू डायमेंशनल के लिए बेटा, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल में। तो कैसे बन जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। बेटा बात समझ आ गई। तो इसी तरह तो फिर यहाँ पे भी हमारा क्या आता है बेटा, z का कंपोनेंट आता है। क्या आता है बेटा, z का कंपोनेंट कैसे आता है ज़रा देखिएगा। हम लिखते हैं इसको ऐसे, ए एक्स प्लस
बी एक्स होल का स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई होल का स्क्वायर। अब z कंपोनेंट है तो हम लिखते हैं ए जेड प्लस बी जेड होल का स्क्वायर रूट। तो ये जो मैग्नीट्यूड आई है ये किस वेक्टर की आई है बेटा? जो रिजल्टेंट वेक्टर 3 डायमेंशनल था। क्या था बेटा? 3 डायमेंशनल था बेटा। बात समझ आ गई? अगर इसी तरह कि अभी तो हमने 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला है, अगर हमारे पास सी वेक्टर भी होता, थर्ड वेक्टर भी होता और बहुत सारे वेक्टर्स होते तो उनके बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम? बात समझ आ रही है? तो अभी हमने कितने वेक्टर यूज़ किए हैं बेटा? 1 और 2। लेट्स सपोज कि सी वेक्टर भी होता है हमारे पास। टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास 45 आपका मेरा 45 मिनट का लेक्चर होता है ये। कितना रहता है सर? वो थोड़ा सा रहता है। अच्छा 3 डायमेंशन है बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा ज़रा देखो, ये जो हमारे पास है ना, अभी हमने 2 वेक्टर्स को ऐड किया। कितने वेक्टर्स को ऐड किया है? 2 वेक्टर्स, ए और बी वेक्टर को, ठीक है। ए और बी वेक्टर को ऐड किया है तो बेटा हमारे पास रिजल्टेंट ये आ गया। अगर हम कहते हैं 3 वेक्टर को ऐड करते हैं, कितने वेक्टर्स को ऐड करते हैं? 3 वेक्टर्स को, तो फिर कैसे करते हैं बेटा? तो बेटा ये बन जाता है कुछ इस तरह से रिजल्टेंट वेक्टर इसका, और सॉरी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ये तो 3 वेक्टर के लिए बनता। अगर हमारे पास अनलिमिटेड वेक्टर्स होते हैं कि जितने मर्जी वेक्टर हम ऐड कर लें उनका एक्स कंपोनेंट ले लें बेटा, का सम ले लें, प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस अप टू सॉन होल का स्क्वायर रूट बेटा। बात समझ आ गई? अब डायरेक्शन देखें, अगर हम मालूम करें तो बेटा फिर क्या बन जाएगा? अब हमने डायरेक्शन ऑफ आर मालूम करना, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन मालूम करनी, यानी एंगल मालूम करना। यानी कि ज़रा देखिएगा, ये वाला एंगल मालूम करना है थीटा, ठीक है। ये कैसे मालूम करते होते हैं? हमें पता है कि टेन थीटा अप्लाई करते हैं जब भी एंगल मालूम करना होता है ना, वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ये वाली लाइन, ये है आर पी, ये पी आर कह दें, ओवर ओ आर, ठीक है बेटा। ये आर पी में कौन सा वेक्टर है? आर वाई और आर एक्स। बेटा पता क्या चला? टेन थीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। इस टेन को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करना चाहें तो दोनों तरफ टेन इनवर्स ले लेंगे। इधर वाला टेन इनवर्स टेन से क्या हो जाएगा? कैंसिल। इधर क्या बच जाएगा? टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। अब आर वाई आर एक्स की वैल्यू आपको पता है तो अब वो लिख देंगे। क्या लिखेंगे बेटा? टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स। बेटा बात समझ आ गई? नहीं आई तो फ़ौरन पूछ लो। तो ये हमने क्या मालूम कर लिया बेटा? एंगल मालूम कर लिया। क्या मालूम कर लिया? इफ़ वी हैव नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, तो जिनको हमने ऐड करना है तो उनको फिर अगर हम कहते हैं हमारे पास सी वेक्टर भी है तो उसको फिर हम कैसे करेंगे? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। अगर 3 वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो और हमारे पास और सारे और भी वेक्टर्स हैं तो उनको हम ऐसे कर देंगे डॉटेड लाइन से कि फिर लिख देंगे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस अप टू सॉन। बेटा बात समझ आ गई? कोई बात याद समझ ना आई ज़रा पूछ लो। तो फिर हमने क्या कर लिया? मैग्नीट्यूड भी वेक्टर की मालूम कर ली और साथ में डायरेक्शन भी मालूम कर ली है। तो एक वेक्टर के लिए यही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि हमने मालूम कर ली हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।